ओके, सो आज हमें जो डिस्कस करना था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज कंस्ट्रेंड मोशन। सो ऑलरेडी सूडो तक हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सूडो पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सूडो पे बेस्ड सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हमें कंस्ट्रेंड मोशन स्टार्ट करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कह सकते हैं टफ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। बहुत लोग अच्छे से समझ नहीं पाते कंस्ट्रेंड मोशन को, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होता है। कंस्ट्रेंट मोशन, अभी देखिए ये है क्या एग्जैक्टली पॉइंट, क्या कंस्ट्रेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि बिकॉज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लाइक एक डेफिनेट कंस्ट्रेंट है। सपोज ये ब्लॉक को आपने थ्रो किया बट यहाँ पर एक वॉल आ गई। अब ये ब्लॉक जाकर ऐसे वॉल पे राइज थोड़े ना करने लगेगा, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया कि यार अब ये ब्लॉक कुछ भी हो आगे नहीं जा सकता है। अगर इसे मोशन करना है तो अब ये ऊपर ही जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल। सो वॉल बिकम्स अ व्हाट, कंस्ट्रेंट, and wall becomes a constraint. That's why the motion becomes a constraint motion. So constraint motion का मीनिंग क्या है, मतलब फीलिंग बताएं अगर, तो when I'll say when the motion of any object, the motion of any object is like it is influenced by the other object, okay, or it influences to any other object. Any object influences the motion of any other object. Okay, any other object present in the same system so that motion is called constraint motion. ओके, और वो कंस्ट्रेंट किस टाइप के हो सकते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। हमने जो स्टडी की है बाय मींस ऑफ लाइक स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स, पुली यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं, और रिजिड कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं, और रॉड यूज कर सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन हो गई। तो देखें, फील दिलाते हैं आपको कि कंस्ट्रेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक बॉल रोल करने वाली है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। सपोज मैंने यहाँ पर एक ऐसे एक पिलर लगा दिया है और ये पिलर साथ साथ मूव कर सकता है। बट आप देखिए अगर इस पिलर पे एक बॉल को हम रखेंगे तो बॉल की मोशन किस तरफ हो सकती है, बॉल की मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकती है। सोचो, बॉल की जगह हमने अंदर एक रॉड रख दी और इस पिलर को हमने पीछे मूव करना स्टार्ट किया, मतलब पिलर को स्लाइड कर दिया इधर पे, तो रॉड एकदम वर्टिकल आएगी। देखो व्हाई, बिकॉज रॉड इस वॉल के वजह से क्या है, कंस्ट्रेंड है। तो इस टाइप की मोशन हमें बेसिकली डिस्कस करनी है किसमें, कंस्ट्रेंड मोशन में, ठीक। और अच्छी बात यह कि कंस्ट्रेंड मोशन हो या कोई सा भी पार्ट हो, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों सिमिलर रिलेटेड होते हैं। तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट डबल है तो हम कंसिडर करेंगे वेलोसिटी भी डबल होगी और एक्सेलरेशन भी डबल होगा, ठीक है। तो ऑल द वेक्टर्स आर लाइक सेम, तो इसलिए हम स्पीड, एक्सेलरेशन सबको सेम कंसिडर करते हैं। अब देखें कि बेसिक यूज कैसे करना है, हमें इसे कैसे यूज करना है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक रॉड है आपके पास। सबसे पहले हम पहले देखेंगे, पहला जो हम देख रहे हैं स्ट्रिंग और रॉड कंस्ट्रेंट। पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रिंग और रॉड कंस्ट्रेंट। देखिए, स्ट्रिंग या रॉड कंस्ट्रेंट से पहले हमें स्ट्रिंग या रॉड को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक रॉड है, ये एक रॉड है, आपने इस एंड को एक स्पीड दी, कुछ v दी, तो आपको क्या लगता है मोशन ऑफ रॉड कैसा होगा, ये रॉड ऐसे आ जाएगी क्या थोड़ी देर में, ये कुछ और होने वाला है, बताएं। क्या ये रॉड पूरी इधर की इधर आ जाएगी या कुछ और डिफरेंस आपको फील होने वाला है।
रोटेट होगी। ओके गुड। सो एक चीज हमें और समझनी है कि रॉड अगर ऐसे रखी हुई है तो थोड़ा सा ये रॉड रोटेट भी हो जाने वाली है। मतलब अगर मैं इसकी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पोजीशन देखूंगा तो ये रॉड थोड़ी सी रोटेट भी हो जाएगी। मतलब आई कैन से कि समहाउ रॉड कुछ ऐसी दिखेगी। किसी को डाउट कोई? रॉड ऐसी दिखेगी, ठीक है, वी कंटिन्यूसली आगे है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर और वेट करेंगे और आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगी सिचुएशन, थोड़ी देर में रॉड ऐसे हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद कोई चेंज आएगा क्या? रॉड ऐसे घूम जाएगी क्या? अभी ऐसे हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसे रहेगी। ठीक, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर रॉड के हमने इस एंड को कोई एक स्पीड दी तो क्या ये एंड भी इसी स्पीड से आगे चलेगा क्या? नो। नो। की तो एकदम कुछ अलग ही स्पीड होगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस एंड की क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं इस फिगर और इस फिगर में देखूं तो फील कि ये पॉइंट पहले यहां था और यहां पहुंच गया लगभग, ऐसा कुछ मिला ना इसे स्पीड। यस समझ आया? सो Yes, sir. वी एट ए वी एट बी बहुत ही अलग था। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है वी एट बी। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये पहले पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ था और पॉइंट यहाँ पहुंच गया। सो ड्यू टू वी ए बहुत ही रैंडम चल रहा है वी बी। समझ आया आपको? और जब यहाँ पर Yes, पहुंच sir. जाएगा फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि वी बी कितना रैंडम हो रहा है ड्यू टू वी ए। तो ये एक टाइप का कंस्ट्रेंट है कि हम स्पीड तो वी ए को दे रहे हैं बट वी बी एकदम अलग तरीके से चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है ड्यू टू स्पीड ऑफ ए वी बी चेंजेस। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वीबी की स्पीड बताओ क्या होगी तो सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे, मतलब टफ काम है वो, बट एक लॉजिक यूज करेंगे हम। क्या लॉजिक आप फील करिएगा। अगर मैं इस रॉड के अलोंग कंपोनेंट कर दूं वेलोसिटी के, कभी भी रॉड के अलोंग अगर कंपोनेंट कर दूं, सो लेट्स से ये कंपोनेंट है 10 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या लगता है कि अगर मैं यहां पर देखूं इस लाइन के अलोंग तो ये पॉइंट भी कितनी स्पीड से जाना चाहिए? 10। 10 से जाना चाहिए। ये तो मुझे लगता है सबको बिल्कुल फील हो गया बेसिक। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक स्टार मार्क वाली बात होगी। इफ वेलोसिटी ऑफ p इज along the length then vq must be how much? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो vp अगर along है तो vq को भी vp के जितना ही होना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या है? अगर ऐसा कुछ हुआ कि लेट्स से इसकी स्पीड 10 है तो इसकी 9 हो गई तो बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? इसका मतलब ये है कि ये रॉड इलोंगेट हो गई। आप समझ रहे हो ना, ये एंड 10 से चला गया बट ये तो स्लो रहा, इसका मतलब ये लेंथ बढ़ गई ना। पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए हम इसको एज अ क्वेश्चन लॉजिक यूज करेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है फीलिंग, इसे हम एज अ नोट याद करेंगे और इसी से क्वेश्चन सॉल्विंग होने वाले हैं। ये नोट एकदम बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। क्या? देखें क्या नोट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं। क्या नोट क्या है? द स्पीड along the length are always same such that so that its length won't change। ओके, और इसका मतलब ये होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप along द लेंथ कंपोनेंट कभी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक रॉड बना दूं, और मैं बोल देता हूँ दिस इज द लाइन ऑफ रॉड, ओके, ये
लाइन ऑफ रॉड है। लेट्स से इस पॉइंट की स्पीड है इधर वी ए और ये एंगल है कुछ थीटा। डन। आपने देखा इसके वजह से वी बी इस तरफ जा रहा है, वी बी, और लेट से ये एंगल है अल्फा। तो द वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ, तो बताओ अलोंग द लेंथ कौन सा कंपोनेंट आएगा वी ए का? cos थीटा। वी ए cos थीटा। ये पक्का बराबर होना चाहिए किसके? वी बी cos alpha, cos अल्फा। पॉइंट समझ में आया? ये हमारी हमेशा कंडीशन होगी कि अलोंग द लेंथ हमेशा हम क्या करेंगे, कंपोनेंट सेम कंसिडर करेंगे। समझ आया? ठीक। अच्छा, सोचो अगर बहुत सारी रोप आ जाए, बहुत सारे पॉइंट आ जाए, अगर ज़्यादा टेंशन होने लग जाए तो आप ऐसा कंसिडर कर लो कि समेशन ऑफ ऑल द स्पीड विल बी जीरो। समझ रहे हो ना? नेट चेंज इन स्पीड जीरो होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें, और हम इस सिनेरियो को ऐसे भी समझ सकते हैं, द नेट चेंज इन स्पीड विल बी जीरो। ओके, तो देखें, द नेट change in speed along length will be zero, along the length will be zero। मतलब अगर लेंथ बढ़ा रही है कोई स्पीड तो उसे पॉजिटिव कर दो। इफ स्पीड increases the length तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और इफ स्पीड decreases or compresses the length तो स्पीड को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। मतलब देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर एक रॉड है और लेट से दो स्पीड है रैंडम, ये स्पीड है वी ए और ये स्पीड है वी बी। लेट से ये है वी बी और ये है वी ए। ठीक है, दोनों के मैं एंगल लिख देता हूँ एक्सिस से। ये है कुछ थीटा और ये है कुछ अल्फा। तो अब देखो कंपोनेंट ऑफ वी ए क्या कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। वी ए कॉस थीटा लेंथ को पुल कर रहा है, तो वी ए कॉस थीटा इज लाइक इंक्रीजिंग द लेंथ। तो वी ए कॉस थीटा कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव टाइप का। positive, अच्छा, वी बी कॉस थीटा को अभी गलत हमने बना दिया, वी बी कॉस थीटा को हम थोड़ा कंप्रेशन नेचर का बना देते हैं तभी क्वेश्चन जमेगा। ये लेट्स से वी बी है और ये है अल्फा, तो इसका जो कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है, लेंथ को कंप्रेस कर रहा है। वी बी कॉस थीटा कंप्रेस टाइप कर रहा है, इसलिए इसे क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। और बोलेंगे कैसे, प्लस वी ए कॉस थीटा माइनस वी बी कॉस अल्फा, इनका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, नेट स्पीड लिखना चाह रहे हैं। ओके, सो वी नेट इज इक्वल टू जीरो लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर, वी नेट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हमने ये चीज लिखी कि दोनों को विद साइन लिख दोगे तो जीरो। तो इनडायरेक्टली ये यही वाली बात हो गई ना, देखो ये वाली बात हो गई। बट कई बार होता है कि क्वेश्चन बड़ा होता है तो ये कह पाना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, अगर लेंथ को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, और लेंथ को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा तो नेगेटिव रखेंगे, और टोटल नेट स्पीड क्या हो जाएगी ऐड करके सबको विद साइन जीरो। डन। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रेन हो गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं तो आपको फीलिंग आने लगेगा कि चल क्या रहा है और करना क्या है एग्जैक्टली। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको फील नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रॉड है, ठीक, एक रॉड है और लेट से इस रॉड को हम पुल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से। तो लेट से दिस रॉड इज बीइंग पुल्ड
ये स्पीड आपको गिवन है, दिस v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द रॉड इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी सिचुएशन है विद व्हाट स्पीड दिस एंड विल मूव हॉरिजॉन्टली। तो आपको देगा जरूर कि किस एंड से हमें चाहिए। सो लेट्स से ये है 37 डिग्री और ये स्पीड दी गई है v डैश। सो क्वेश्चन इज विद what speed the other end will move horizontally at given instant। अच्छा, एक चीज ये भी है at given instant, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो एंगल बदल जाएगा ना, ये समझ रहे हो? थोड़ी देर बाद ये 37 से ज्यादा एकदम वर्टिकल हो जाएगी ना रॉड। तो हमें फिजिक्स में ये नहीं देखना थोड़ी देर बाद क्या होगा, हमें एट गिवन इंस्टेंट बताना है कि यार इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा। तो चले यार, क्या रूल है देखें, सॉल्विंग सिखा देते हैं आपको क्या करना होता है। सॉल्विंग सिर्फ ये करना है, क्या करना है, अलोंग द लेंथ नेट स्पीड को क्या करना है, 0। इसको रटो यार, इसको सब लोग एकदम याद कर लो कि हाँ सर कंस्ट्रेंट में तो ये लिखना है वी नेट इज इक्वल टू 0। तो तुरंत कंस्ट्रेंट बना लेते हैं, चले। ये रॉड है, रॉड की लेंथ क्या है, ये, अच्छा ये v था, v इज इक्वल टू कितना है 10। अच्छा, ये अगर 37 डिग्री है तो ये कितना है 53 डिग्री। अच्छा, हमें ये v डैश चाहिए 37 डिग्री वाला, कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर पे कंपोनेंट किसका आएगा, V cos 53 degree. cos 50। और ये, अब बताओ ये कंप्रेस कर रहा है और ये इलोंगेट कर रहा है, समझ आया? तो इलोंगेट वाले को क्या देंगे हम, पॉजिटिव, और कंप्रेस वाले को नेगेटिव। अच्छा, डरना नहीं है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, मे भी कुछ बुक में उल्टा लिख सकता है, ये लिख सकता है कि कंप्रेस को क्या बोल देगा, पॉजिटिव, और इलोंगेट को नेगेटिव। बट हमें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस वाला लग रहा है कि लेंथ बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, लेंथ घट रही है तो नेगेटिव। तो मैंने जो है कॉमन सेंस के हिसाब से एज्यूम करने के लिए बोला। अब देख लो पैटर्न क्या होगा, प्लस का v cos 53 डिग्री और माइनस का v डैश का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos 37 वाला, v डैश cos 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v इंटू cos 53 कितना होगा 3/5 माइनस v डैश cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। तो इसका मतलब देखो क्या आ गया, v इंटू 3 इज इक्वल टू v डैश बाई 4 और v कितना है 10, तो v डैश कितना आ जाएगा 10 इंटू 3/4 मतलब 7.5। बताओ कोई डाउट इसमें, आइडिया समझ आया यार, पहले वो इम्पोर्टेंट है, आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। बताओ, यस सर। सबको पैटर्न समझ में आया? ओके, अब देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन देखते जाते हैं और देखते हैं कि कैसे मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन एकदम इजी है। क्या इजी है, फिर से एक स्टूडेंट बोलो यार, क्या स्टेप हमें फॉलो करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, रॉड के अलोंग कंपोनेंट्स बना, रॉड के लॉन्ग या रोप के लॉन्ग कंपोनेंट करके बस चेक करना है कि कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है, प्लस माइनस अच्छे से रख देना और नेट क्या कर देना 0, सॉल्व होके तुरंत आ जाएगा आपको। डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरे एग्जाम्पल बेस्ड ही है, मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू ही सीख पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखें, बहुत ही सिंपल मैनर पे, लेट्स से यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, एक रोप है और यहाँ पे एक पर्सन है जो उस रोप को खींच रहा है, ठीक है, किस स्पीड से खींच रहा है 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है इस एंड को, और ये जो कनेक्टेड है ये बॉक्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक।
अच्छा, अच्छी चीज पता है कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कंस्ट्रेंट का है? आपको मास वास के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया होगा, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ स्ट्रेट सॉल्विंग हो जाती है। तो रोप को 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है, तो बताओ ये, हमें पता है कि ये बॉक्स उठ नहीं रहा, क्वेश्चन में गिवन है कि ये बॉक्स उठ नहीं रहा, बताओ इसकी स्पीड क्या होगी एट एन इंस्टेंट व्हेन दिस एंगल इज लेट्स से 60 डिग्री। बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस बॉक्स एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। तो नॉर्मल लोग को क्या लगेगा, v कितना हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री। कोई डाउट? गलत। ये कॉमन सेंस मत लगाने लगना कि ये 10 से जा रहा है तो रोप किससे जा रही होगी, रोप 10 से जा रही होगी ना, अरे रोप को 10 से खींच रहा है, सो रोप 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग 10 cos 60 डिग्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें कैसे करना होता है कंस्ट्रेंट रिलेशन, हमें वो रोप ड्रॉ करनी है और उसके अलोंग कंपोनेंट को बैलेंस करना है। तो रोप के अलोंग, ये रोप को खींच रहा है ना 10 से, तो पूरी रोप थ्रू आउट 10 से फील होगी, मतलब ये रोप आगे किस स्पीड से जा रही है, 10 से, ठीक है। अच्छा, तो ये 10 प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि इलांगेट करने का ट्राई कर रहा है। कुछ लोग को अगर नहीं समझ आ रहा है ये, तो सिंपल सी बात है, लेंथ को अगर ऐसे खींचे तो इलांगेट कर रहा है, अगर लेंथ को ऐसे पुश करे मतलब कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है, तो इलांगेट करने का ट्राई कर रहा है, ये हुआ 10। दूसरा एंड देखो, दूसरा एंड क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे है, ये वाला v बताना है, तो इसका मतलब हमारा वाला v कितना हो जाएगा, इधर v cos 60 डिग्री। समझ आया? along the thread, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये एंड कंप्रेस कर रहा है। अब हमेशा हमें क्या लगाना होता है, along the thread, along the thread और string, along the string हमेशा v net 0 रखते हैं, मतलब +10 और माइनस का v cos 60 डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आंसर देख रहे हो, v 10 cos 60 डिग्री नहीं आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा v का 10 by cos 60 डिग्री आएगा। समझ आया क्या? तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो थॉट समझ आया? कैसे तुरंत कॉमन सेंस नहीं लगा देना कि अरे नहीं ये तो कंपोनेंट हो गया, नहीं, कंपोनेंट नहीं है। लॉजिक क्या है, अलोंग द थ्रेड स्पीड सेम होनी चाहिए। बताइए ये समझ आया कि नहीं यार, आइडिया समझ आया या नहीं? यस सर। ओके सर, हाँ पूछिए। कंस्ट्रेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग स्टार्टिंग में मैंने समझाया ना, कि किसी एक पॉइंट की वजह से दूसरा पॉइंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमें कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम सॉल्विंग बेटर कर पाए। तो सॉल्विंग बेसिकली करने के लिए हमने ये लॉजिक यहाँ पर बनाया हुआ है। मतलब फिर से बताते हैं, सपोज ये रॉड थी, मैंने इस एंड को पुल किया, तो आपको पता है कि ये एंड भी थोड़ा सा पुल होगा, तो देखो ये एरो के थ्रू मैंने समझाया किस तरीके से पुल होगा। पहले ये पॉइंट था इस लोकेशन में, अब पहुंच गया यहाँ पर, फिर मैंने रॉड को और कंटिन्यू पुल किया, तो अब देखो ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, दिख रहा है, पहले यहाँ था और यहाँ पहुंच गया। ये पॉइंट समझ आया रॉड कैसे मूव हो गई? तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू वी, हम वी भी कैसे चेंज होगा ये बता नहीं पाएंगे, टफ रहेगा हमारे लिए अगर हम ऐसे रेस्पेक्ट में समझेंगे। तो उसके लिए हमने ये पैटर्न देखा कि एक चीज तो कभी नहीं बदलेगी, क्या, अगर एक रॉड ली मैंने और मैंने कहा क्या रॉड का ये एंड 10 से जा रहा है, तो कंपलसरी ये एंड भी कितने से जाना चाहिए, 10 से जाना चाहिए along द रॉड। इधर उधर कुछ भी जा सकता है, बट अगर मैं along द रॉड मैंने अगर अलग ले ली स्पीड, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी ना। इसका मतलब सोचो ये एंड पहुंच गया 1 सेंटीमीटर, जबकि ये एंड पहुंच पाया 0.5, तो इसका मतलब रॉड इलांगेट हो गई ना 0.5। समझ आया? तो वो तो पॉसिबल नहीं, हम मान रहे हैं कि इनएक्सटेंसिबल रॉड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो ये हमारा लॉजिक बताता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग दोनों की स्पीड होनी चाहिए सेम। फिर मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, उसकी जगह में एक अल्टरनेटिव ले लेते हैं विद साइन कन्वेंशन, बोल देते हैं कि वी नेट 0 रहेगा अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब एक अगर कंप्रेस करेगा
कंप्रेस करने वाले को नेगेटिव दे देंगे और एक इलोंगेट करेगा, तो दोनों अभी भी बराबर ही हैं, तो प्लस और माइनस हम वहां पे लिख दिया करेंगे। अलोंग द थ्रेड, हमेशा ऑल द कंपोनेंट्स आर डन अलोंग द रोप और रॉड। तो बताओ अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता था v गिवन था, बट हमें हमेशा किसके अलोंग करने हैं कंपोनेंट, अलोंग द रॉड। देख रहे हैं आप, क्लियर? तो अलोंग द रॉड हमने कंपोनेंट कर लिए। तो देखो ये कंपोनेंट एलोंगेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया, ये कंपोनेंट कंप्रेस कर रहा है इसलिए नेगेटिव लिया, और देखो दोनों कंपोनेंट को रख के जीरो के इक्वेट किया। समझ आया वी नेट इज इक्वल टू जीरो का लॉजिक? Yes, sir. अलोंग द रॉड ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फिर इससे हमारा काम बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें नॉर्मल वेक्टर से तो आप ये बोल दोगे कि सर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, नहीं, ये इसका कंपोनेंट नहीं है, इसका कंपोनेंट ये है। समझ आ रहा है, ये मेन वेलोसिटी का कंपोनेंट ये नहीं है। तो हम कैसे हमेशा लगाते हैं कंस्ट्रेंट अलोंग द रोप, आप कंपोनेंट ही अलोंग द रोप करो। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल भी दिए है क्वेश्चन में कि फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो आपने उसका कंपोनेंट कर लिया अलोंग द रॉड। कंप्रेस कर रहा है इसलिए क्या यूज किया, नेगेटिव यूज किया, तो ये आ गया हमारा कंपोनेंट। फिर हमने इसका देखा तो ये तो अलोंग द थ्रेड ही है, कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एलोंगेट कर रहा है तो +10, और वो हमने वी नेट यहाँ पर 0 रख दिया। वहां से हमारा वी आ गया कि 20 की स्पीड उसे फील होगी हॉरिजॉन्टली। समझ आया क्या यहाँ पे? Yes, sir. ओके गुड। एक और एग्जांपल है, टेंशन नहीं लेना, एग्जांपल खूब सारे देखेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक देख लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल। एग्जांपल देखने में बहुत टफ लगेगा, मैं भी क्वेश्चन बना देता हूँ तो देखना, आपको देखने में लगेगा अरे सर बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, रहेगा बहुत ही ईजी, और ज़्यादा इसमें मोशन एनएलएम कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। ओके, सो लेट्स से ये एक रिंग है, ऐसे थ्रेड के थ्रू फंसी हुई है, ये 10 kg बॉक्स है, और लेट्स से हम बोल रहे हैं कि ये बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है किस स्पीड से, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से। तो आप समझ रहे हो अगर ये नीचे जाएगा तो थोड़ी देर में ये थ्रेड भी नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ आ रहा है सबको? Yeah. तो लेट्स से ये v डैश था जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसकी वजह से रिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड गेन करेगी। सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ रिंग एट गिवन इंस्टेंट। गिवन इंस्टेंट मतलब लेट्स से यहाँ पे एंगल बन रहा है 10 इंस्टेंट 50 डिग्री। सो फाइंड हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ रिंग, speed of ring at given instant। देखने में देखो क्वेश्चन टफ लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बट हमें सिर्फ एक बड़ी ही सिंपल सी लाइन यूज करनी है। क्या हमें क्या यूज करना है, जीरो along द थ्रेड चीजें क्या करनी है, जीरो। तो देख लो यार along द थ्रेड, ये पूरा थ्रेड ऐसे है, एट द एंड थ्रेड किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इलोंगेट कर रहा है, प्लस देंगे या माइनस देंगे इसे, प्लस +10, ठीक है, इसे देंगे +10। क्या इसके कोई कंपोनेंट करने की जरूरत है? नो सर No, sir. अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये किस स्पीड से जा रहा है आगे, ये एंड v से जा रहा है, तो एंगल कितना है 53 डिग्री है यहाँ पर। तो इस बार अलोंग द थ्रेड क्या हो जाएगा, अलोंग मतलब थ्रेड तो अभी ऐसा है ना, ये होगा अलोंग द थ्रेड। तो बताओ अलोंग द थ्रेड कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी, V cos 53. बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है बट है एकदम सिंपल। अब बताओ ये थ्रेड को कंप्रेस कर रहा है या एलोंगेट कर रहा है, Compress. कंप्रेस कर कंप्रेस कर रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव Negative. नेगेटिव। कंप्रेस कर रहा है लेंथ को मतलब नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव कर रहा है। क्या करना है, along द थ्रेड, along द थ्रेड और along द स्ट्रिंग एल से, along द स्ट्रिंग वी नेट क्या करना है आपको, v करना है बस। तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 और माइनस का v cos 53 डिग्री।
इज इक्वल टू 0। सो v cos 53 कितना होगा 3/5 इज इक्वल टू 10। 50/3 तो v आ गया 50/3। कोई डाउट किसी को? देख रहे हो कितना सिंपल है। एग्जाम में तो ये सब लाइन नहीं लिखनी होती, एग्जाम में सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट? देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा था बट ऐसा कुछ टफ नहीं है। समझ आया? बताओ यार, अभी किसी को कोई डाउट ये अलॉन्ग द थ्रेड करने में? यार समझ आया सबको अलॉन्ग द थ्रेड कंपोनेंट करना? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी देखो यार एक प्रॉब्लम हो जाती है क्या? अभी देखो ये पुली मूव नहीं कर रही थी तो थ्रेड को कोई अलग पुली की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या? नहीं। तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, दो चीजें स्पेशल फिर से आ जाएंगी। फिर से एक नोट डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? और देखें, इफ पुली इज एट रेस्ट, its both end will be at rest। मतलब सपोज ये पुली है, अभी ये पुली फिक्स है, ये पुली कहीं जा रही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं रोप ऐसे निकाल दूंगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ये अभी रेस्ट पे है ना पुली। तो इसका मतलब अगर मैं इस रोप को दो पार्ट में बनाऊं तो इस एंड की स्पीड कितनी होगी? 0, और इस एंड की भी स्पीड 0। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? भाई पुली रेस्ट पे है तो ये वाला एंड भी नहीं कुछ फील करेगा ना, क्योंकि पुली उसको पुश कर ही नहीं रही सेपरेटली। अच्छा, अब देख लेते हैं, इफ पुली इज मूविंग, if pulley is moving, both end will get same speed, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट से ये एक पुली है, या लेट से ये एक पुली है और इस पे एक थ्रेड ऐसे जा रहा है, और लेट से ये पुली को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? ऊपर लेके जा रहा हूँ कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब जब आप इसके थ्रेड बनाओगे, जब इसके थ्रेड बनाओगे तो दोनों एंड को आप स्पीड दोगे पुली वाली। तो इसका मतलब ये एंड के पास भी कितनी स्पीड होगी? 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंड के पास भी कितनी स्पीड होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉइंट समझ आया कि यहाँ पर जो हमने स्पीड नहीं दी है उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये पुली रेस्ट पे थी। अगर पुली मूविंग होती तो फिर यहाँ पे हम कट करके दो स्पीड दे देते हैं उसको, ये इतनी इतनी। समझ आया? क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी एटलीस्ट फील आ रहा है कि पुली के साथ क्या करना है अगर पुली मूविंग है। Yes, sir. ओके, चले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, तुरंत आइडिया आएगा कि यूज क्या था इसका। देखिएगा, एग्जांपल दिया और आपको तुरंत यूज समझ में आ जाएगा। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। बताएं क्या होगी स्पीड ऑफ ब्लॉक? 5. 10. 5 10. 10. सोच लो, 5 और 10। 10. 5. ठीक है, बहुत सारे लोगों का मन 5 है, बहुत सारे 5 लोगों का मन है 10। चेक कर लेते भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अपन चेक कर लेते हैं, स्पीड पता चल जाएगी तुरंत। ठीक है, देखना कितना अच्छा सा आंसर आएगा, यू विल बी सरप्राइज कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। हमें क्या बनानी है यार? हमें क्या चेक करना है?
कंस्ट्रेंट में क्या करना होता है, रोप ड्रॉ कर लेनी है सारी। तो कितनी रोप लग रही है, एक और दो रोप दिख रही है यहाँ पे भाई। यस सर। ये मैंने रोप बना दी, कोई डाउट क्या? ओके चलो बताओ, इस एंड की स्पीड कितनी होगी, इस एंड की 10 सेम। अरे ये एंड की Zero. स्पीड क्या होगी, जीरो। 0 भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ये एंड है जीरो, फिक्स है। इस एंड की स्पीड क्या होगी 10. 10। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। इलांगेट कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, elongate +10 या -10? plus +10 Plus बहुत बढ़िया। इस एंड की स्पीड क्या होगी 10. 10 10, प्लस या माइनस? Plus प्लस, क्यों? क्योंकि इलांगेट कर रहा है, +10। इस एंड की स्पीड क्या एज्यूम की है, v। इलांगेट कर रहा है, minus कंप्रेस कर रहा है, compress. compressed कर रहा है। compress ये v कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। अभी क्या बताया भाई, थ्रू आउट द थ्रेड क्या करना है, v नेट इज इक्वल टू 0। 0 तो देख लो भाई v नेट क्या है, 0 है, +10 है, +10 है, -v है। बेटा क्या आंसर आएगा v का, 20 मीटर पर सेकेंड। तो सब लोग खुश हो जाइए, और आंसर 5 और 10 नहीं होगा। क्या आंसर होगा, 20 होगा। क्या टफ है क्या क्वेश्चन, ये बताओ पहले, टफ है क्या? नहीं, देखने से टफ लग रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे देख के सोचोगे तो डर जाओगे कि क्या करना है, बहुत टफ है। अभी आइडिया अगर ये लगाया आपने तुरंत तो क्लियर हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट रह जाता है क्या अभी? नो सर। पक्का ना? एक और क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे आप लोग खुद से फिर? yes sir ओके चलो यार, ट्राई कर लेते हैं, देखें आंसर चैट बॉक्स में। ओके अरे वाह वाह यार, मतलब इतने सारे आंसर, 5, 15, 25, -15। एक तो माइनस मत लिख के बोलो कोई भी, ऐसा माइनस कुछ होता नहीं है यार। ये हमने आपको फील के लिए बताया है, मतलब आपको माइनस आ रहा है मतलब कंप्रेस कर रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, अप। ये लिख के भेजना है 15 अप है या डाउन है। तो इस टाइप में आपको आंसर लिख के भेजना है, 15 अप है या डाउन है, इस टाइप पे। ठीक है यार, समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे आंसर लेके आ रहे हो, 5, 15, 25।
किसका वाला करेक्ट होगा? चेक कर लेते हैं यार किसका करेक्ट है। अब मैं आंसर नेम नहीं बोल रहा हूँ किसका करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, अच्छा 25 वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, आई गेस 25 करेक्ट होने के चांसेस हैं। चलो देख लेते हैं यार। देखो डरना नहीं है यार, सीखना है, हमें सीखने के लिए आए हुए हो, तुरंत सीख जाओगे। क्या करना है, सबसे पहले रोप को अलग अलग बना दो। स्टेप समझ आया यार? कोई डाउट किसी को? बना दिया रोप को अलग अलग। अब दिखा दो यार स्पीड। अच्छा बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे वी बना के दिया है क्या आपको? नहीं, तो आपको भी एज्यूम करना पड़ेगा। बताओ हम कैसे एज्यूम कर ले, कंप्रेस या इलोंगेट? Compress. कंप्रेस करेंगे तो माइनस वी एज्यूम करना पड़ेगा, इलोंगेट करेंगे तो प्लस वी। तो चलो मैं, मुझे पता है कि कंप्रेस करने वाला है, ऊपर ही जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, बट मैं उल्टा मानूंगा जिससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। लेट से मैंने एज्यूम किया कि वी किस तरफ है, डाउनवर्ड है। ओके, ये किधर जा रहा है 10, तो इस एंड की स्पीड कितनी होगी? 10 प्लस 10 या माइनस 10? +10. प्लस 10 इलोंगेट हो रहा है, इस एंड की स्पीड +10. प्लस 10, इस एंड की स्पीड -5 होगी, नहीं, +5. इलोंगेट हो रहा है। मुझे -5. पता है क्या गलती की आप लोगों ने, -5 नहीं होगी भाई, अभी यहाँ तो दिखा रहे हैं ना, इलोंगेट कर रहा है ना ये थ्रेड को। अरे ये नहीं समझ आया, ये एक थ्रेड है, कोई इसे ऐसे पुल करेगा तो इलोंगेट होगा ना, ऐसे करेगा तब कंप्रेस होगा। तो ये पॉइंट तो अभी नीचे जा रहा है ना, मतलब क्या होगी ये 5 प्लस। यहीं पर काफी लोगों ने गलती कर दिया है, इसलिए आंसर गलत आ गया है। तो अभी लिख लेते हैं अपन, वी नेट क्या आना चाहिए, अलोंग द थ्रेड ऑल 0। सो देखो कितना होगा, वी भी प्लस का है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, प्लस का 5 है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा वी इज इक्वल टू क्या गया, -25। इसका मतलब मैंने बताया था कि कभी भी डायरेक्शनल चीज़ों में अगर माइनस आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इट इज अपोजिट टू आवर एज्यूम्ड वैल्यू, अपोजिट टू आवर एज्यूम्ड डायरेक्शन। तो हमने कैसे एज्यूम किया है अभी, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब किधर होगा, अपवर्ड। सो v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। कोई डाउट किसी को? ये करेक्ट आंसर है, बहुत सारे लोगों ने 25 आंसर दिया, वेरी गुड। जिन्होंने 15 दिया वो फिर से सिली मिस्टेक कर रहे हैं, सही से भी कंप्रेस और इलोंगेशन नहीं देख रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे क्या फिर, इस बार पक्का सब लोग सही से करोगे? Yes, sir. ओके गुड, देख लेते हैं। ओके ट्राई करें। अच्छा बेसिक फीलिंग है, अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है तो इसे भी किससे नीचे आना चाहिए था, 2 से नीचे आना चाहिए था। 2 कब? कब? जब ये पुली कैसी होती, रेस्ट पे होती। ये पुली रेस्ट पे है क्या, नहीं, ये सिस्टम कहीं तो जा रहा है, ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, हमें ये नहीं पता है। डायरेक्शन अभी नहीं बताई, वो तो मैंने ऐसे A3 लिख दिया है, डायरेक्शन अभी नहीं बताई है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कुछ, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक, नेगेटिव आ गया तो उसका अपोजिट आंसर होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, assume that
pulley is moving up with A3। अब जल्दी से दोनों रोप बना देते हैं और फिर बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। ये रोप हमने दो पुली के बगल से बना दी, सारे एंड को चेक कर लेते हैं। देखें ये वाला एंड ऊपर जा रहा है किससे? A3 से। A3 से जा रहा है ना, दोनों पुली के साइड। क्या बताते हैं पुली से जो कनेक्टेड है, प्लस है या माइनस है? A3 प्लस, इलोंगेट कर रहे हैं। ये एंड कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कंप्रेस कर रहा है या इलोंगेट कर रहा है? अरे यार भाई, थ्रेड को अंदर कंप्रेस, यार ये थ्रेड है, कोई चीज अगर इस डायरेक्शन में होगी तो ये इसको कंप्रेस कर रही है ना, प्रेस। अगर ये इस तरफ होगा तब उसको इलोंगेट बोलेंगे। तो ये इनडायरेक्टली अभी कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है इसका मतलब कैसा यूज करेंगे? माइनस का 2 यूज करेंगे। डन। ये एंड बताओ, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला एंड, तो ये 3 कैसा है? इलोंगेट प्लस कर 3 रहा है। प्लस 3। तो चले सॉल्व कर लेते हैं यार, देखें क्या हो जाएगा। वी नेट, वी की जरूरत नहीं है अब, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए नेट 0 लिखेंगे। तो -2 प्लस A3 प्लस A3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2A3 प्लस 1 आएगा ना, यहाँ पर उस तरफ जाएगा तो -1 आ जाएगा। सो A3 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस क्या बता रहा है? Moving downward. Direction It is downward. opposite to the assumed one. Opposite to assumed direction. इसका मतलब फाइनल आंसर होगा पुली विल बी मूविंग विद A3 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्लियर है? मतलब समझ आया कि नहीं कंस्ट्रेंट को कैसे करना है? यस सर। यस ओके सर। गुड। और एग्जांपल देंगे Yes, sir. या ओके? एक और एग्जांपल देते हैं, चलो अच्छा एक और एग्जांपल दे लेते हैं। ओके ये बहुत ज़रूरी है यार, फिर से मैं बताता हूँ सबको, एट गिवन इंस्टेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा आपको, आप उसको रैंडमली पुल करेंगे, एक तरफ से स्लो एक तरफ से फास्ट, तो क्या ये सेम एंगल पे रहेगा क्या दोनों तरफ? ये रोप सेम एंगल पे रहेगा क्या? No, sir. नहीं Sir. डिफरेंट रहेगा। ये वाला फास्ट जा रहा है, पुल कर रहा है, तो ये एंगल बहुत जल्दी कम मतलब बढ़ेगा। ये बहुत जल्दी 90 होने का ट्राई करेगा, ये थोड़ा स्लोली ट्राई करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि अकॉर्डिंगली आप अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके चले, तो ये गिवन इंस्टेंट पे जब कुछ ऐसे एंगल बन रहा है, एक तरफ कितना बन रहा है 53 और दूसरी तरफ कितना बन रहा है 60, 60। इस इंस्टेंट पे आप बताइए स्पीड कितना होगा अपवर्ड वाला। चले जल्दी से सॉल्व करें, ऐसा टफ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा सॉल्विंग करना है बस।
ओके, एक गड़बड़ है यार, यहाँ पे थोड़ा एक गड़बड़ है। देखो मैंने 2 स्ट्रिंग लगा दी हैं, 2 स्ट्रिंग है तो क्या एक साथ वी नेट 0 कर दोगे क्या? एक साथ करेंगे क्या वी नेट 0? सर नहीं, ये सेटअप यार मैंने थोड़ा गलत बना दिया है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग तो एक ही होनी चाहिए, तब हम वी नेट बोलेंगे ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन बदल गया है। बॉक्स की जगह क्या है, वो कुछ ऐसा पुली टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम वी नेट पूरे में 0 लगा सकते हैं। तो बना लेते हैं यार सारे थ्रेड। देखो एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है। डन। सबकी स्पीड दे लेते हैं। ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है? 53 डिग्री। ओके, चले वेलोसिटी लिखना स्टार्ट करते हैं। बताना शुरू करें आप लोग। इस एंड के पास कैसी है स्पीड? बाहर की तरफ, प्लस या माइनस? प्लस प्लस 5 प्लस क्योंकि लॉन्गेट कर रहा है। Plus. इस एंड के पास स्पीड इधर की। cos 53 अरे cos 53, वी क्या बात कर रहे हो? पुली मूव कर रही है क्या यहाँ की? नहीं तो क्या समझाया था यार, अगर पुली मूव नहीं कर रही तो वहां वाले एंड को कोई भी स्पीड 0 नहीं मिलेगी। इधर की स्पीड हो गई 0। इस एंड को देखो, ये v से जा रहा था अप, ये एंड कैसा फील दे रहा है? v से अप जा रहा है। और हमें किस डायरेक्शन की चाहिए होती है? along अलोंग द थ्रेड। ठीक है, अलोंग द थ्रेड। तो क्या हो जाएगी? कंप्रेस कर रहा है या एलोंगेट कर रहा है? compress compress कंप्रेस कर रहा है, तो नेगेटिव v cos 53 53। कोई डाउट किसी को? ओके, हाँ बताइए, कोई डाउट तो पूछें। ये भी v से ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि बताया था पुली पे जो स्पीड होगी वो दोनों एंड को मिलने वाली है, विद डायरेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब अलोंग द थ्रेड कितनी हो जाएगी इसकी? कंप्रेस करा है या minus एलोंगेट? कंप्रेस। माइनस वी cos माइनस 60 v cos 60 डिग्री। इस एंड की क्या होगी? 0 0. 0। इस एंड की क्या होगी? 0 0 अरे ये वाला एंड की 8 8 प्लस 8। डन। Plus it. लिख डालो यार, बस एक लाइन ही तो लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? वी नेट minus इक्वल टू 0। तो लिखना शुरू करते हैं। +5 है, फिर 0 है, फिर 0 है। अब एग्जाम में इतना नहीं लिखते रहना है, वो पता है कि 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस वी कॉस Cos 53, 53. फिर माइनस वी कॉस 60 डिग्री है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर +8 है, इज इक्वल टू फाइनल 0। तो अगर हम देखें तो 8 और 5 ये उस तरफ जाएगा या इस तरफ आ जाए, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। तो देखो v cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5 5। ओके, प्लस v cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 5 और 8 13। ये हो गया। तो अभी थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। सो 10 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम इनका। सो कितना हो 130 जाएगा? by 6v प्लस 5 5v 10v इज इक्वल टू 30। तो फाइनली v इज इक्वल टू, देखो क्या आंसर आ जाएगा? 130 by 11 130/11। समझ आया सबको? कोई डाउट इसमें? पक्का No. क्लियर यहाँ तक? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ट्राई करें आप लोग।
ओके, आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें, स्पीड ऑफ बी बताएं। सेकंड पॉइंट मैं सिखाता हूँ कि कैसे करना है। ऑल्सो फाइंड, अगर हमें बीच में रोप में कोई पॉइंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखाता हूँ, बट पहले आप लोग फाइंड करके बताएंगे जल्दी से बी की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा ना कि लेट से बी की स्पीड कुछ क्या है, वी है। तो सारे थ्रेड जल्दी से बना देते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब जल्दी से बताओ इस पॉइंट के पास कितनी स्पीड होगी। 0 जो वी होगी, बी जिस स्पीड से जा रहा है ये उसी से कनेक्टेड है ना, तो V इसके होगी। पास स्पीड कितनी होगी, वी होगी। V अच्छा, ये जो पुली से कनेक्टेड है तो पुली भी तो आगे बी के साथ ही चलेगी ना, मतलब पुली की भी स्पीड कितनी होगी, V वी वी। क्लियर। इस एंड की कितनी होगी, ये तो फिक्स है, क्या होगी, 0। अच्छा, इस एंड को कौन चला रहा है सबको, ए। देखो सबसे पुलिस से कनेक्टेड है तो ए जिस स्पीड से जा रहा है ये एंड भी तो उस स्पीड से जाएगा ना, किस स्पीड से, 10। 10 तो ये बताओ ये 10 वाले सारे क्या कर रहे हैं, elongate Elongate. elongate ये सारे प्लस रहेंगे, और जबकि वी क्या ट्राई कर रहे हैं, सारे compress कंप्रेस कर रहे हैं। तो देख लो फिर क्या हो जाएगा इसका मतलब, मैं पहले पूरा सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ठीक है। -v +10 -v, सीक्वेंस में चल रहा हूँ, फिर -v, फिर +10 +10 0। एट द एंड अगर कॉमन सेंस से बात करूँ तो आता है -3 भी आएगा और प्लस का 40 आएगा। सो बेसिकली v कितना आएगा, 40/3। कोई डाउट किसी को वी बी फाइंड करने में। no sir अच्छा, अब अगर किसी पॉइंट की आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आपको रोप को उस पॉइंट तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड स्पीड ऑफ एनी पॉइंट सॉल्व द वी नेट टिल दैट पॉइंट। मतलब अगर हमें क्या चाहिए था, पी पॉइंट चाहिए था, तो पी पॉइंट तक ही रोप बनाएंगे। तो पहली रोप हुई है, दूसरी रोप सिर्फ कहाँ तक बनाएंगे, पी तक। समझ आया क्या आप लोग को, थॉट समझ आया सबको। yes sir अच्छा, Yes, अब sir. पता नहीं है कि वीपी किस तरफ है, क्या चांसेस है, आगे होने के चांसेस ज्यादा है ना वीपी के, तो कंप्रेस करने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव वीपी यूज करेंगे, या फिर रख दो, आपको विद साइन आ जाएगा जो भी आंसर आने वाला है, ठीक। तो वीपी को मैं मानता हूं कि कंप्रेस कर रहा हूं, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि वीपी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। बाकी को बना लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है, वी कितनी है, वो 40/3। कैसी है वो, कंप्रेस minus कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी कैसी है इसकी, नेगेटिव होगी। ये एंड कैसा है, +10। ये एंड कैसा है, +10। देख लो, बस यहीं तक लिखना पड़ेगा अब हमें पूरा इक्वेशन पे, डन। तो अगर ए तक पूछा है तो ए तक सॉल्विंग कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, पहले होगा -40/3 +10 +10। ये पूरा सॉल्व करके अगर आप चाहो तो वी नेट 0 लिख सकते हो, या फिर आप वीपी को इक्वल में लिख सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप वी नेट 0 लिखें। तो -vp = 0, ठीक है। तो vp प्लस आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे नेगेटिव रख दिया हुआ है। तो देख लेते हैं vp कितना आ जाएगा, 40/3 और ये 20/3, सो कितना आ जाएगा, प्लस का 20/3। ओके, तो किसी को डाउट बताओ वीपी में, समझ आया। अगर हम पहले साइन नहीं रखते तो वीपी कैसा आ जाता, नेगेटिव आ जाता। इसका मतलब क्या था कि कंप्रेस कर रहा था, बट हमने नेगेटिव ऑलरेडी रख दिया है, दिख रहा है। yes sir ओके, लेट्स से हमें वी क्यू चाहिए, तो आप नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऊपर बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
सो ये लेट्स से मैंने सॉल्व किया है पॉइंट P, ये पॉइंट P तक। आप चाहिए तो पॉइंट Q तक दोनों तरीके से कर सकते हो। पॉइंट Q मैं दोनों तरीके से देखो करूंगा, फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम, जिसे आपको क्लियर रखे कि देखो दोनों तरफ से आंसर सही आ रहा है या नहीं। फ्रॉम टॉप और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम बॉटम। पहले बॉटम से सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। बॉटम से कितना रोप बच रहा है क्यू तक में, देखो एक नीचे फुल रोप है और ऊपर ऐसे हाफ रोप है, समझ आया। तो बॉटम से बनाऊंगा तो एक रोप ऐसे एक रोप ऐसे, ये तो फिक्स रोप है तो इसका स्पीड कितना था 0, इसका आगे 10, इसका आगे 10, तो ये V कैसा होगा, कंप्रेशन टाइप का होगा, V Q। तो देख लो यार V नेट इज इक्वल टू 0 से देखो क्या आएगा, माइनस का V Q, मैंने पहले से माइनस रख दिया इसलिए आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। प्लस का 10 इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो वी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 20। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये इलांगेट करने लग गया, नहीं, इस प्लस का मतलब है जो हमने एज्यूम किया वो करेक्ट है, और हमने एज्यूम क्या किया है, कंप्रेशन। मैं फिर से चाहिए तो हाईलाइट करके लिख देता हूँ, इस प्लस का मतलब होता है डायरेक्शन इज एज वी एज्यूम्ड, और हमने एज्यूम क्या किया था, कंप्रेशन। चलो टॉप से बना लेते हैं। टॉप पे एक रोप है, फिर एक रोप है, और फिर यहाँ पे नंबर आएगा क्यू का। समझ आया सबको, देख लो स्ट्रक्चर। टॉप से देखेंगे तो क्यू समझ गए कहाँ पर पड़ेगा, एक लाइन, दूसरी वाली रोप, फिर तीसरी वाली हाफ रोप। ओके, तो देख लेते हैं, सबको स्पीड दे देते हैं। इसके पास कितनी है 40/3, इसके पास कितनी है 40/3, इसके पास भी कितनी है 40/3, इन दोनों के पास कितनी है 10, इसके पास 10, 10 इस वाली हमें निकालनी है वी क्यू। अब हमने कैसे एज्यूम किया वी क्यू को, इलांगेशन एज्यूम किया है, मतलब कैसा रखेंगे वी क्यू को, पॉजिटिव रखेंगे। तो देख लेते हैं, -40/3 +10 फिर -40/3, क्योंकि सबको 40/3 कंप्रेस कर रहा है इसलिए 40/3 माइनस यूज करेंगे, प्लस इलांगेट कर रहा है वी क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो 10 10 20 हुआ, और ये ऑल 40s मिलके क्या बनेंगे, -40 +20 प्लस वी क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये -20 उस तरफ जाएगा +20, सो वी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +20। प्लस का मतलब ये जो हमने एज्यूम किया है वो आंसर हमारा करेक्ट है, और हमने कैसे एज्यूम किया इस बार, इलांगेशन, मतलब आगे की तरफ ही आंसर आने वाला है वी क्यू का। तो ये नया सिनेरियो समझ आया। यस सर। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि बीच में अगर रोप में बीच में किसी पॉइंट की स्पीड फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन शीट में नहीं है बट डीसी पांडे में है, तो जो लोग डीसी पांडे भी सॉल्व कर रहे हैं वो लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेगा। ओके, चले तो आई गेस मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये चीजें काफी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर। पक्का ये आपको समझ में आ गया ना, इसमें कोई ज्यादा डाउट तो नहीं है, या इसी सिनेरियो पे और क्वेश्चंस देने चाहिए मुझे। रहने देते हैं, काफी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, रिजिड कांटेक्ट पे चलते हैं। रिजिड कांटेक्ट, देखिए रिजिड कांटेक्ट का मतलब क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक। तो रिजिड कांटेक्ट का मतलब है इफ ब्लॉक is only sliding over the wedge, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दे आर नॉट लूजिंग द कॉन्टैक्ट। तो
इसका मतलब कंस्ट्रेंट क्या है कि कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, सो दे आर नॉट लूजिंग द कांटेक्ट, सो दे ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, क्या रीजन हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास स्पीड है, मे भी कुछ स्पीड है, फिर भी वो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो इसका मतलब पक्का है कि इस डायरेक्शन में स्पीड नहीं होगी। अगर इस डायरेक्शन में ये 10 से जा रहा होगा तो बॉक्स भी इस डायरेक्शन में नीचे किससे आ रहा होगा, 10 से। सो कंडीशन टू रिमेन इन कांटेक्ट, सो ऑलवेज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ दे रिमेन इन कांस्टेंट, इफ they always remain in constant, then v net किसके along, v net ये वाली डायरेक्शन का परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा ना। आप समझ रहे हैं, सोचो ये ब्लॉक नीचे की तरफ फास्ट ऐसे मूव कर जाए, यहाँ पर आ गया, बट इस ब्लॉक की नीचे आने की स्पीड, सोचो इसकी नीचे आने की स्पीड 20 है बट इसकी 15 है, तो इसका मतलब ये नीचे फास्ट आ जाएगा ना, और एक 5 सेकंड के लिए क्या लगेगा, ये एयर में है, तो कांटेक्ट लूज हो गया ना। थॉट समझ में आया कि कांटेक्ट लूज का मतलब क्या है यार, ये बता सब लोग को कांटेक्ट लूज समझ में आया। सो इफ दे ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट, देन क्या सिचुएशन होगी, वी नेट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। वहां पर क्या था, कौन सा वी नेट 0 करते थे, बताओ यार, स्ट्रिंग में कौन सा वी नेट 0 करते थे, along the rope. Along the along the rope, और कांटेक्ट वाले में क्या करेंगे, कौन सा वी नेट 0 करेंगे, perpendicular to contact. Perpendicular. कांटेक्ट। तो भाई मैं बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द कांटेक्ट, दिस इज द कांटेक्ट एंड दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। कोई डाउट अभी इस ये वर्ड्स में, किसी को कोई डाउट, परपेंडिकुलर मीनिंग, ठीक। अच्छा, ये डिसाइड करने से पहले मैं बार बार जो पहले बोलता हूं कि क्वेश्चन में दे देता है कि ऑब्जेक्ट की वी इस तरफ है, फिर कंपोनेंट करेंगे, अगर नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट वी चूज करना पड़ेगा। अगर आपने एप्रोप्रिएट वी चूज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्लियर। सो टू रिजॉल्व द कंपोनेंट, टू रिजॉल्व द कंपोनेंट perpendicular to the contact plane surface, first choose the appropriate velocity with direction। इफ नॉट गिवन, ये कब है, अगर गिवन नहीं है तो, यूजुअली आपको गिवन होगा, बट इफ नॉट गिवन देन चूज एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। देखो एग्जांपल के थ्रू तुरंत समझ में आएगा कि ये मतलब क्या है, पर्पस क्या है। हमें पहली बात तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट हमें रिजॉल्व करना है, बट अप्रोप्रिएट हमें वेलोसिटी चूज करके रखना है। तो लेट्स से मैंने एक ऐसा एग्जांपल बनाया, ये वेज है, ठीक है, और इस वेज को हमने आगे किसी स्पीड से पुल किया, लेट्स से इसको हमने पुल किया किसी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से पुल किया। अब सेटअप देखिएगा कि लेट्स से इसमें एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, यह रॉड, द रॉड ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट विद दिस बॉक्स, बट ये कंस्ट्रेंड है, ये रॉड ऐसे कंस्ट्रेंड है, कुछ भी हो जाए ये रॉड वर्टिकल में इधर उधर नहीं जा सकता।
ये कंस्ट्रेंड है। तो क्या लगता है सुटेबल वेलोसिटी क्या होगी? ये रॉड की वेलोसिटी किस तरफ होगी? बताएं। यू की तरफ। यू की तरफ? यू की तरफ कहां जा पाएगा? ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट वो हॉरिजॉन्टल जा सकता है क्या? नहीं, नीचे नीचे की तरफ होगी। सो ड्यू टू कंस्ट्रेंट, ड्यू टू कंस्ट्रेंट speed of rod is vertical downward. तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। मे बी क्वेश्चन में दिए होगा या नहीं दिए होगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम इसे आगे लेके जाएंगे वेज को, तो ये रॉड एग्जैक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी। किस स्पीड से? लेट्स से v, देन फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड v। लेट्स से ये मान लेते हैं कुछ 37 डिग्री है, थीटा इज 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या करना है भाई? कांटेक्ट वाले क्वेश्चन में क्या बनाना है सबसे पहले? कांटेक्ट और उसका परपेंडिकुलर तुरंत ढूंढो। तो सबसे पहले मैं तुरंत डॉटेड लाइंस बना के क्या बना दूंगा? कांटेक्ट। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कांटेक्ट। पहला स्टेप क्या बनाना है? कांटेक्ट। दूसरा क्या बनाना है? उसका परपेंडिकुलर। थर्ड स्टेप क्या दिखाना चाहिए? अब वेलोसिटीज दिखानी चाहिए। तो ये किस तरफ जा रहा है? वेज। हॉरिजॉन्टल जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो बॉक्स किस तरफ गिर रहा है? डाउनवर्ड v। तो क्या सिचुएशन बताई? v नेट मस्ट बी 0। किसके अलोंग? 0 अलोंग द परपेंडिकुलर। v नेट अलोंग परपेंडिकुलर, ये 0 होना चाहिए। तो हमें क्या करने पड़ेंगे दोनों के अभी? कंपोनेंट। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो जरा बताओ, अगर u है तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? यू cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा? यू sin थीटा। sin थीटा। tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? कि अलोंग द प्लेन क्या होने चाहिए? सारे स्पीड इक्वेट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट 10 से जा रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसा 10 से बैलेंस करना पड़ेगा क्या? नहीं, दूसरे को भी ऐसे ही इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा, ऐसा गड़बड़ नहीं कर देना है। आपको ये देखना है कि कांटेक्ट किस टाइप का है। एक कांटेक्ट ये है, तो जो वेज है वो इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। और जो बॉक्स है वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ये फील करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वो साइन गलत आ जाएगा ना। आपको ये समझ आया? तो ये जो v का कंपोनेंट है वो पुश कर रहा है और एक क्या कर रहा है? उसे पुल कर रहा है। डन। तो देखो क्या हो जाएगा, पुल वाले को कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। तो u sin थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। और जबकि v तो कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है ना, वो तो ऊपर वाला बॉक्स है, तो v को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। और कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव। आएगा? v cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देख लो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u tan थीटा। v इज इक्वल टू कितना है? u कितना था? 10 इंटू 37 तक क्या आता है? 3/37 है ना थीटा? हाँ, 3/4। सो कितना आ जाएगा? 7.5 की स्पीड से डाउनवर्ड। क्लियर है सबको? थोड़ा समझ में आया? अभी फर्दर एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा रुकना है, टाइम देना है, समझ में आ जाएगा। पहले ये बेसिक आए कि नहीं, स्टेप आए कि नहीं? कांटेक्ट बनाना है, उसका परपेंडिकुलर बनाना है, और फिर वेलोसिटी रिजॉल्व करनी है।
ओके सर एक बार फिर से समझाइए। चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है कि अगर रिजिड कांटेक्ट है तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट स्पीड बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। मतलब ये बॉक्स अगर परपेंडिकुलरली आ रहा है 10 की स्पीड से, जबकि ये वेज परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है वेज का, ये परपेंडिकुलर जा रहा है 12 से, तो इसका मतलब ये कांटेक्ट लीव हो गया है ना। समझ आया फीलिंग? हाँ सर। कांटेक्ट छूट जाएगा तो उसको फिर हम रिजिड कांटेक्ट नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन बची ही नहीं। तो अगर रिजिड कांटेक्ट है और कांटेक्ट रिमेन रह रहा है पूरा टाइम तक, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट नेट स्पीड 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें एज्यूम करनी पड़ेगी एक स्पीड, और उसके बाद हम फिर सॉल्विंग कर देंगे। सिमिलर, लेट्स से मैं सिमिलर एग्जांपल देता हूँ, बस थोड़ा सा कंस्ट्रेंट बदल देता हूँ। लेट्स से इस टाइप का एग्जांपल है, थीटा है, ये यू की स्पीड से हम इसे पुल कर रहे हैं, और इस बार जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो ऐसे लगा हुआ है। तो बताओ इसके अंदर जो रॉड है वो किस तरफ डायरेक्टली मूव करेगी? Perpendicular to surface. परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अब जो इसका v आएगा वो इस तरह का v होगा। समझ आया? सो लेट्स से u इज इक्वल टू मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब कंपोनेंट कैसे करेंगे? पहला क्या बनाएंगे हम? अलोंग द प्लेन, फिर उसका परपेंडिकुलर, और फिर सारे कंपोनेंट दिखाएंगे। तो देखो v कहाँ पर है, u कहाँ पर है, पहले u कहाँ है, इस तरफ है u, और ये थीटा है। डन। अच्छा v देखो किस तरफ है, v तो सीधा इसी तरफ है ना v। तो बताओ v के कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? No, नो sir. सर। No, sir. अलोंग परपेंडिकुलर v नेट जब हम 0 लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, v कंप्रेस कर रहा है, मतलब कैसा हो गया, माइनस का v हो गया। और ये क्या कर रहा है, एलोंगेट, बट ये नहीं कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, u साइन थीटा। Sin theta. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का v बट प्लस का u साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा 37 है, 10 इंटू 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 3/5। सो v कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। तो देख रहे हो डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत भी एज्यूम कर लो तो फिर मतलब अलग ही आंसर आ जाएगा ना कंपोनेंट। समझ आया? यूजुअली क्वेश्चन में आपको वी ड्रॉ करके देता है, जब आप बुक देखेंगे डीसी पांडे आप चेक करें तो देखेंगे आप काफी सारे क्वेश्चंस में वी बना के देता है ऑलरेडी। सर वो वी का साइन कैसे लेंगे, वो एक बार फिर से समझाइए। ऐसे कॉन्टैक्ट देखेंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट देखो उस कॉन्टैक्ट को क्या कर रहे हैं। तो देखो ये ऑब्जेक्ट उस कॉन्टैक्ट को पुल करने का ट्राई कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट उस कॉन्टैक्ट को पुश करने का ट्राई कर रहा है। समझा? अगर ये तो कॉन्टैक्ट ऐसे फिर मूव करेगा तो ये उस कॉन्टैक्ट को पुल कर रहा है, और ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये उस कॉन्टैक्ट को पुश कर रहा है। समझ आया? हाँ सर। कॉन्टैक्ट को देखना है यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट को कैसा कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, टेंशन हाँ नहीं सर। लेना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं और बेटर फीलिंग आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखो अच्छा। ओके सो लेट्स से ये एक सेटअप है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक वेज और एक बॉल, ठीक है। अच्छा वेज को हम स्ट्रेट पुल कर रहे हैं, लेट्स से वेज को हम स्ट्रेट पुल कर रहे हैं, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि ये बॉल किस स्पीड से आगे जाएगी, v बताना है। समझ आया सबको? क्या बताना है, v। और लेट्स से ये एंगल गिवन है आपको थीटा,
समझ आया क्वेश्चन? तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले बताओ क्या ड्रॉ करेंगे? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, किस एंगल पे है? थीटा पे है, ठीक है। फिर उसका कॉन्टैक्ट चेक करेंगे कि ये इस तरीके से था ना बॉल। डन। अच्छा, आपको पता है कि बॉल वगैरह का कांटेक्ट जो भी होगा वो हमेशा किससे पास होगा? टेंजेंट। टेंजेंट नहीं, कांटेक्ट टेंजेंट है। हाँ, कांटेक्ट Center. टेंजेंट और परपेंडिकुलर कैसे पास होगा? रेडियस। रेडियली। फ्रॉम द सेंटर। हो गया परपेंडिकुलर। चलो अब देखो, अब ये क्या था? ये बॉक्स उसे आगे मूव करा रहा था, मतलब पुश करने का ट्राई कर रहा था बेसिकली कांटेक्ट में। तो ये जो लाइन है इस तरफ, ये क्या ट्राई कर रही है? पुश करने का ट्राई कर रही है। ये क्या है? ये इस सरफेस की लाइन है। ये क्या ट्राई कर रही है? पुश कर रही है। किस स्पीड से? u इज इक्वल टू 10 से। अच्छा, ये बॉक्स कैसे जा रहा था? ये बॉक्स आगे जा रहा था। ये बॉक्स कांटेक्ट को कैसा कर रहा है? पुल कर रहा है ना। तो ये बॉक्स भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये उसको पुल कर रहा है। तो बेसिकली u और v दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अलोंग द कंपोनेंट अगर आपने किया भी तो ये थीटा होगा। इसका मतलब आएगा क्या? अगर आप v नेट 0 लिखने वाले हो परपेंडिकुलर के अलोंग, तो अच्छी बात यह है कि देखो दोनों का कौन सा कंपोनेंट आएगा अलोंग द परपेंडिकुलर? साइन थीटा। u साइन थीटा उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, नेगेटिव। और जो v हमने एज्यूम किया है उसका साइन थीटा क्या कर रहा है? पुल करने का ट्राई कर रहा है। सो v साइन थीटा, दोनों का ही साइन थीटा आने वाला है। तो इसका मतलब सीधे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ सेटअप हुआ और एक बॉल को टेंजेंट में रख के आप पुल करेंगे तो भी किस स्पीड से पुल होगा? सेम स्पीड से पुल होने वाला है। ओके, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम क्लियर हो रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, इससे आपको रिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पर्पस समझ में आ जाएगा कि यार देखें क्या यूज हो रहा है रिजिट का। देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग को बहुत क्लियर हो जाएगा कि रिजिट का यूज क्या है। अभी समझ आ रहा है? सेटअप समझ में आया? एट दिस इंस्टेंट, पहले कुछ और एंगल हो सकता है। एट दिस गिवन इंस्टेंट आपको बताना है कि अगर इस वेज को हम v इज इक्वल टू 10 मीटर, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं तो बॉल की स्पीड किस तरफ होगी? बॉल की स्पीड बताएं। perpendicular, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ। तो आपको बताना है विद व्हाट स्पीड बॉल विल कम डाउनवर्ड्स। ओके, विद व्हाट स्पीड द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड। सॉल्व करें, ट्राई करें। बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड at given instant। तो इसका मतलब हमें क्या एज्यूम करना है? बॉल की स्पीड किस तरफ एज्यूम करनी पड़ेगी? एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरफ भी एज्यूम करनी पड़ेगी। अब जल्दी से कांटेक्ट बना दो और सॉल्विंग कर दो। क्या इस वाले कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि इस परपेंडिकुलर में तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं ना, वी का आएगा क्या? हो सर। इसमें आएगा ही नहीं, तो ये वाले कांटेक्ट की तो टेंशन नहीं है। आप समझ गए किस वाले कांटेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से सॉल्व करें और आंसर टेक्स्ट बॉक्स में करें। लेट्स सी कि कितने लोग सही अप्रोच कर रहे हैं। पैटर्न सेम है, वी नीड टू ड्रॉ द कॉन्टैक्ट।
एंड इट्स परपेंडिकुलर, और खास बात होती है परपेंडिकुलर मस्ट पास थ्रू द रेडियस। सही बनाया फिगर आप लोगों ने, यही सोचा v इज जस्ट परपेंडिकुलर, तो मतलब इस फिगर में v के क्या कर रहा है, पुश कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है, दैट मीन्स ये थीटा होगा। तो क्या आ गया भाई, कर लेते हैं, v नेट इज इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, वेज को आगे लेके जा रहा है, मतलब पुल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस का, और u इंटू कौन सा थीटा होगा, साइन थीटा, और v क्या ट्राई कर रहा है, v उस कांटेक्ट को पुश कर रहा है, तो नेगेटिव का v, और v का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos theta, cos थीटा वाला। तो देखो बहुत ही सिंपल आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, u इंटू टेन थीटा, और टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 3. तो देखो यार टफ था क्या, पहले मुझे ये लाइन बताओ, टफ है क्या, नहीं टफ नहीं है बेटा, न्यू है आपके लिए, बहुत ही नया है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, टफ बिल्कुल नहीं है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो मैं सब लोग को सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये लेक्चर फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से देखो, तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, क्या मिक्स, मिक्स मतलब रिजिड भी रहेगा और स्ट्रिंग भी रहेगी, समझ आया, तो आपको दोनों को बहुत अच्छे से डील करना है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर का 50% पार्ट, तो फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, ओके डन। चले एक बार लेक्चर रिवाइज जरूर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बहुत ही न्यू है, अगर आपने सीखा नहीं तो फिर मिस हो जाएगा आपसे, ओके ओके एवरीवन, देन बाय बाय Bye, sir. Thank you. बाय। bye sir.